पहली खबर सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के दो अलग अलग घरों में अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी और नकदी समेत करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर ली है। इस घटना में पीड़ित मकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। पहली घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के धनौती गांव की है, जहां धनौती गांव निवासी अरविंद सिंह के मकान के कमरे में अज्ञात शातिर चोरों ने गुरुवार की देर रात छत के रास्ते आंगन में उतरकर कमरे के अलमीरा में रखे करीब 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 25,000 रुपए नगदी की चोरी कर ली। पीड़ित मकान मालिक अरविंद सिंह ने बताया कि मेरी भतीजी की शादी नवंबर माह में था, उसी की शादी के लिए गहने बनवाकर अलमीरा में रखे थे। वहीं दूसरी घटना बता दें कि थाना क्षेत्र के धनौती पूर्वी टोला का है, जहां शातिर चोरों ने धनौती पूर्वी टोला निवासी सुभाष प्रसाद के मकान को निशाना बनाते और देर रात्रि जंगला के रास्ते उनके मकान के कमरे में प्रवेश कर गए, जिसके बाद उन्होंने अलमीरा में रखे 2 लाख रुपए से अधिक के जेवर और 5,000 रुपए नगदी का चोरी कर ली। इधर चोरी की घटना जानकारी दोनों मकान मालिक को शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 पर हुई। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। अगली खबर 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 पाली यानी 2 दिन में कराने और परसेंटाइल सिस्टम के विरोध में अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार कायम है। राजधानी पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि पीटी परीक्षा पूर्व की तरह ही ली जाए। परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में कराने और परसेंटाइल लागू नहीं कराने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र जुटे हुए थे। उनकी मांग ये है कि पीटी परीक्षा पूर्व की तरह एक ही दिन एक ही पाली में कराने तथा परसेंटाइल लागू नहीं होनी चाहिए। मौके पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए कई अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी पीटी परीक्षा सिर्फ एक दिन और एक ही पाली में आयोजित होनी चाहिए। परसेंटाइल सिस्टम घातक है। इनमें अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक पर मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि आभासी अंक पर मूल्यांकन होगा। 2 दिन परीक्षा होने से समस्या यह है कि दोनों के प्रश्न पत्र का स्तर अलग अलग होगा। एक अन्य छात्र ने कहा कि अभी तक यूपीएससी या किसी भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की पीटी परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में होती आई है। खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। एक बार पीटी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया। अचानक से नियम बदल नहीं सकते। कोई भी नया नियम लागू करने से पहले उसे राज्य कैबिनेट से पारित कराना होता है। परीक्षा की तिथि या यूपीएससी मुख्य परीक्षा के आसपास रखी गई है। इससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी होगी। बता दें कि पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की नई तिथि की घोषणा आयोग ने कर दी है। अब पीटी की परीक्षा 20 से और 22 सितंबर को होगी। इस बार परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया, साथ ही 2 पालियों में परीक्षा को कराने का निर्णय भी लिया गया। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार में सरकार बदलने के बाद शुक्रवार को विधानसभा को नया स्पीकर भी मिल गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अवध बिहारी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी उन्हें बधाई दी। अवध बिहारी चौधरी सिवान से आते हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से काफी करीब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा शुक्रवार को अवध बिहारी चौधरी का हाथ पकड़कर सदन में स्पीकर की कुर्सी तक उनका हाथ पकड़कर ले गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सदन में महागठबंधन के सभी दलों और बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। सभी ने नए स्पीकर का अभिवादन किया। बता दें कि विजय सिन्हा के स्पीकर पद से इस्तीफे के बाद अवध बिहारी चौधरी ने गुरुवार को नामांकन किया था। विपक्ष की ओर से किसी भी नेता ने स्पीकर पद के लिए नामांकन नहीं किया, इसीलिए अवध बिहारी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बीजेपी ने विजय सिन्हा को अब सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अगली खबर गुंडा बैंक मामले में इनकम टैक्स विभाग बिहार समेत 6 राज्यों के 24 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। भागलपुर में आयकर विभाग की रेड शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। यहां पूर्व मेयर राजेश वर्मा के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। वहीं भागलपुर, सुल्तानगंज, पूर्णिया समेत अन्य जगहों पर हुई छापेमारी में अब तक आईटी टीम ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है। सभी जगहों से कैश के अलावा भारी मात्रा में कागजात मिले हैं, जिनकी जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि इनमें कितनी राशि और कागजात अवैध लेन देन या टैक्स में हेराफेरी से संबंधित है। अब तक हुई जांच में यह बातें सामने आई है कि सुल्तानगंज के शिवम कुमार के पेट्रोल पंप से 70 लाख और घर से 8 लाख रुपए नगद मिले हैं। वहीं 30 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन में जुड़े कागजात मिले हैं। कैश से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह सभी राशि अवैध स्रोत से प्राप्त की गई है। इसके अलावा